जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। आप कहीं भी कुछ भी जाते हैं, बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये क्यों बोल रहा है, ये चुप क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, लोग आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो याद रखिए, कोई आपकी वैल्यू इसी तरह नहीं करेगा। आपको अपने अंदर ऐसे कुछ गुण लाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ आप ट्रिक फॉलो कीजिए, अपने अंदर ऐसा कुछ बदलाव कीजिए कि लोग आपको वैल्यू देने पे मजबूर हो जाए, आपकी बातों को वैल्यू करने में मजबूर हो जाए। वैल्यू खुद नहीं देंगे, आपको लेनी पड़ेगी। तो आजकल दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड आ गया है ना, जिससे हर कोई एक दूसरे से जीतने की होड़ में लगा हुआ है। फिर चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऐसे में रह जाते हैं वो लोग पीछे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जो अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पाते, या अपनी बात करने से कतराते हैं। वो लोग इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाते, या हो भी जाते हैं तो बहुत जल्द ही ये बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो आप बहुत ही जल्द इस दौड़ से बाहर हो जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कहीं खड़े होकर बात करते हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या आपकी बातों को ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसी जगह पे कोई और शख्स, कोई और व्यक्ति उससे बात कर रहा है, और वो उसकी बातों को काफ़ी महत्व दे रहा है, उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको आपकी बातों का वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसे कुछ ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे कि लोग आपकी वैल्यू करें, दुनिया आपको सुनना चाहे। आप जब बोले तो लोग इंतज़ार करें कि ये और बोले ना। ऐसा नहीं है कि आप बोलना स्टार्ट करें तो लोग सोचे कि यार ये चुप कब होगा। ठीक है, लोग आपको पहचानेगी, लोग आपको वैल्यू करेगी, दुनिया चाहेगी कि आप बोलिए, दुनिया आपको सुनना चाहेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, तभी दुनिया आपके सामने झुकेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ऐसा क्या करें जिससे लोग वैल्यू करना सीख जाएं, दुनिया आपको सुनना चाहे। ऐसा आप क्या कर सकते हैं? यही सवाल सबसे पहले सबके जहन में आता है। तो मैं चाहता तो हूँ कि लोग मुझे वैल्यू करें, लोग मुझे प्रायोरिटी दें, लेकिन ऐसा क्या करूँ? तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं, जिसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। पहली ट्रिक, सबसे पहले आप दुनिया को ना कहना सीखिए। लर्न टू से नो, एक बड़ा वाला नो। नो कहने से पहले कभी मत डरिए और ना ही कोई पछतावा रखिए। ठीक है, दुनिया को अगर आप खुश करने के लिए अगर हाँ बोल भी देते हैं, तो याद रखिए कभी ना कभी वो आपसे गुस्साएगी ही, वो आपसे मुंह फुलाएगी। ठीक है, तो दुनिया को खुश रखने का मत सोचिए। हाँ, अगर आप वो काम कर सकते हैं, अगर आप उस काम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके कंफर्ट जोन में आता है, तो आप आसानी से वो काम किसी का कर लीजिए, उसमें ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको हाँ बोलने के लिए अगर आपको अपने आप को कष्ट देना पड़ रहा है, आपका कोई अच्छा काम या बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ना पड़ रहा है, बस इसलिए कि अगर मैं उसको ना बोल दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। बुरा तो वो मानेगा ही, आज ना कल वो मानेगा ही, इसलिए उसको खुश रखने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपने आप को देखिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आसानी से आपसे कोई काम हो रहा है, आप कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो ना बोलने से बिल्कुल मत डरिए, एक बड़ा सा नो बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जो बचा कुचा वैल्यू रहेगा वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए ना बोलना सीखिए। सेकेंड ट्रिक, सिर्फ ज़रूरत के समय ही बोलिए। डोंट टॉक टू मच। कभी भी ज़्यादा मत बोलिए। आप बहुत लोगों से मिले होंगे जो हमेशा बड़बड़ 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 करते रहते होंगे। आप भी उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते होंगे। तो आप ये खुद सोचिए, अगर आप एनी टाइम बोलते रहेंगे, वो आपको सुनना क्यों पसंद करेंगे? है ना? वो नहीं सुनना चाहेंगे, वो चाहेंगे ये चुप हो जाए। लोग आपके बोलने का नहीं, चुप होने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन हाँ, डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है। ऐसा नहीं है कि कहीं बोलना ज़रूरी है और वहाँ भी आप चुप रहें। इसीलिए आप ज़्यादा मत बोलिए, लेकिन काम की बातें ज़रूर बोलिए। जितना बोलना है, जितना आपको लगता है कि यहाँ पे इतना बोलना सही है, आप वही चीज़ बोलिए। ज़्यादा बड़बड़ करने से कोई आपकी नहीं सुनेगा, बल्कि चाहेगा कि आप चुप हो जाइए। तीसरी ट्रिक, पहले खुद की अहमियत को समझें। फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को पहले अहमियत दीजिए। ठीक है, अगर आप खुद को अहमियत नहीं दे रहे हैं, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पूरा दुनिया या कोई आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त आपको वैल्यू करेगा? आप जो दूसरे से चाहते हैं, पहले वो आप खुद को तो दीजिए। आप दूसरे से रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, लेकिन खुद को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, खुद की अहमियत ही नहीं समझ रहे, तो लोग आपकी अहमियत नहीं समझेंगे। खुद को समझिए, लोग आपको अपने आप समझना स्टार्ट कर देंगे। अपने नज़र में ऊपर उठिए सबसे पहले। चौथी ट्रिक, बार बार
माफ़ी मांगने से बचें। जी हाँ, आप वैसे सुने होंगे लोग हर चीज़ पे सॉरी 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 एक वर्ड है, ठीक है। अगर आपसे गलती होती है, खास करके अगर आप किसी बड़े के सामने हैं तो आप उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिए। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन हर जगह बेवजह माफ़ी मांगना बंद कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आपसे गलती ही ना हो, ना गलती होगी ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं इंसान हूँ, गलती तो होगी, ठीक है, गलती होगी, गलती होनी भी चाहिए, गलतियों से सीखिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि हर गलती के पीछे माफ़ी ना मांगना पड़े, ठीक है। जहाँ झुकना है वहाँ झुकिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर झुकिएगा ना तो दुनिया आपकी पीठ का पायदान बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। चुप रहना सीखें। चुप रहना एक गुण है जिसका सही से इस्तेमाल आप करके अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मूर्खों के सामने बोलने से अच्छा है कि चुप्पी साध लीजिए। मूर्खों के सामने सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि आप चुप हो जाइए, उनके सामने ज़्यादा मत बोलिए। वो आपकी बात समझेंगे नहीं और आप उनको समझा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो उस लेवल के हैं नहीं कि आप उनको कुछ समझा पाइए। इसीलिए वहाँ आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है। मूर्खों के सामने कभी मत बोलिए। लेकिन याद रखिए, चुप होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप डिसाइड कीजिए किस जगह पे मुझे चुप रहना और किस जगह पे मुझे बोलना है। बोलने वाली जगह पे बोलने से चूकिए मत, वरना आप पीछे रह जाएंगे। छठी ट्रिक, एक सकारात्मक बिहेवियर अपनाइए, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि आप तो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। सही डिसीज़न लेने में भी आपको आसानी होगी। आपके जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से ना सभी दोस्ती करना चाहते हैं, सभी मिलना चाहते हैं। सातवां ट्रिक, अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना उनसे आप प्यार करना सीखिए, उनकी सराहना करना सीखिए, उनकी प्रशंसा करने में कभी भी पीछे मत रहिए। और बहुत लोग होते हैं जलन की भावना रखते हैं, इनसे जलिए मत, बल्कि इनसे सीखिए कि ऐसा कौन सा ट्रिक का ये इस्तेमाल करते हैं जिससे ये इस लेवल तक बने हुए हैं। आप उनसे गुण सीखिए, अच्छी चीज़ लीजिए और अपने में इस्तेमाल कीजिए और आप भी आगे बढ़िए। उनसे जलिए मत। और ऐसा नहीं है कि उनके मुंह पे आप अच्छा बोलिए और पीठ पीछे उनकी बुराई कीजिए, नहीं। आप उनके मुंह पे भी अच्छा ही बोलिए और पीठ पीछे भी उनकी सराहना ही कीजिए। देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कॉम्पिटिटर भी आपकी तारीफ़ करने से पहले पीछे नहीं हटेगा, वो भी आपकी तारीफ़ करना बहुत अच्छा समझेगा। आठवां ट्रिक, समय के पाबंद रहो और विनम्र रहो। बी पंक्चुअल एंड स्टे हम्बल। आपने सुना होगा विद्या ददाति विनयम, शिक्षा हमें विनम्र बनाती है या विनम्रता प्रदान करती है। तो अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षित नज़र आइए, सिर्फ कहने की शिक्षित मत रहिए कि हाँ मैं हूँ शिक्षित, मुझे पता है, नहीं। आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाइए कि सामने वाला को लगे कि आप एक शिक्षित हैं। वो एक सामने वाला जब आपसे बात करे तो उसको फील हो कि वो एक शिक्षित इंसान से बात कर रहा है। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाइए, ठीक है। और लोगों से रूड मत बनिए, लोगों से विनम्र रहिए, प्यार से बात कीजिए। अगर आप हम्बल रहेंगे तो वो आपसे अपनी बात कहने में बहुत ही सहज महसूस करेंगे। इस बिहेवियर की वजह से वो आपके करीब भी आएंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपकी बातें सुनना भी पसंद करेंगे। आपको इसमें सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।